एबीजी एनालिसिस के दौरान रक्त कहाँ से लेना चाहिए? धमनी से। धमनी को इंग्लिश में आर्टरी कहते हैं। तो एबीजी के एनालिसिस के दौरान रक्त कहाँ से लेना चाहिए? आर्टरी से। आज जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए यूज़फुल होंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। एक मरीज को साधारण दस्तावर एनीमा, सिंपल एवक्वेंट एनीमा देने के लिए कौन सा घोल काम में लिया जाता है? 0.9% सेलाइन। 0.9% सेलाइन। ब्रेन के विभिन्न सेगमेंट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी का पता करने के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक एड उपयोग में लिया जाता है? ईईजी। लो प्रायरेक्सिया के दौरान मरीज का तापमान कितना रहता है? 99 से 100 फ़ारेनहाइट्स। रिंगौर की प्रथम अवस्था है शीत अवस्था। रिंगौर का मतलब होता है कठोरता। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें सबसे पहले ठंड लगती है, कब कभी सर्दी लगना, ये सब रिंगौर में ही आता है। इसलिए उसकी प्रथम अवस्था शीत अवस्था कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस का उपयोग मरीज को बेड सोर से बचाने के लिए किया जाता है? हवा के गद्दे। निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस का उपयोग मरीज को बेड सोर से बचाने के लिए किया जाता है? हवा के गद्दे। बेडिंग करते समय मैग्नीटोश को सिर वाले छोर से लगभग कितनी दूर पर रखना चाहिए? 37 सेंटीमीटर। बेडिंग करते समय मैग्नीटोश को सिर वाले छोर से लगभग कितनी दूर पर रखना चाहिए? 37 सेंटीमीटर। थर्मामीटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए डिटॉल के 1:40 सांद्रता वाले घोल में इसे कितने समय के लिए रखना चाहिए? 5 मिनट तक के लिए। थर्मामीटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए डिटॉल के 1:40 सांद्रता वाले घोल में इसे कितने समय के लिए रखना चाहिए? 5 मिनट के लिए। एक मरीज के लिए ट्रेंडेबल पोजीशन का उपयोग है रक्तस्राव को रोकने में, शॉक से बचाने में, पोस्चरल रेंज करने के लिए उपयुक्त सभी। फैलोपियन ट्यूब का एक्सरे अध्ययन कहलाता है सेल्पिंगोग्राफी। फैलोपियन ट्यूब का एक्सरे अध्ययन कहलाता है सेल्पिंगोग्राफी। फैलोपियन ट्यूब का एक्सरे क्या कहलाता है? सेल्पिंगोग्राफी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हार्निया टेड इंटरवर्टेबुलर डिसीज़ का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? माइलोग्राफी। हार्निया टेड इंटरवर्टेबुलर डिसीज़ का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? माइलोग्राफी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। स्पाइनल कॉर्ड का रेडियोग्राफिक परीक्षण कहलाता है माइलोग्राफी। स्पाइनल कॉर्ड का रेडियोग्राफिक परीक्षण क्या कहलाता है? माइलोग्राफी। स्पाइनल कॉर्ड का रेडियोग्राफी परीक्षण क्या कहलाता है? माइलोग्राफी। थर्मामीटर में पारे के उपयोग करने का क्या कारण है? यह तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। थर्मामीटर में पारे के उपयोग करने का क्या कारण होता है? यह तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील होता है, इसलिए थर्मामीटर में पारे का उपयोग होता है। निम्नलिखित में से किस मरीज में तापमान मुंह द्वारा नहीं लेना चाहिए? ऐसे मरीज जिनको दौरे आते हों, 6 वर्ष से छोटे बच्चे, ऐसे मरीज जिनमें मुंह की सर्जरी हुई हो। उपयुक्त सभी में मुंह के द्वारा तापमान नहीं लिया जा सकता। यदि किसी व्यक्ति ने चाय का सेवन किया है तो उस व्यक्ति के मुंह द्वारा तापमान लेने के लिए कम से कम कितने समय का इंतज़ार करना चाहिए? 15 मिनट। मलाशय द्वारा तापमान लेने का डिसएडवांटेज है मरीज को प्राइवेसी प्रदान करनी होती है। नर्स के हाथ गंदे होने की संभावना रहती है। यदि मलाशय मल से भरा है तो गलत माप मिलती है। उपयुक्त सभी। राइट साइडेड कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए कैथेटर को किस रुधिर वाहिनी में से होकर डाला जाता है? फीमोरल वेन। फीमोरल वेन। लेफ्ट साइडेड कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए कैथेटर किस रुधिर वाहिनी में से होकर डाला जाता है? फीमोरल आर्टरी। लेफ्ट साइडेड कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए कैथेटर किस रुधिर वाहिनी में से होकर डाला जाता है? फीमोरल आर्टरी। आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की उपस्थिति का पता लगाने के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक एड काम में लिया जाता है? एंजियोग्राफी। आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की उपस्थिति का पता लगाने के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक एड
काम में लिया जाता है? एंजियोग्राफी। जीआईटी को अंदर से देखने के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक एड काम में लिया जाता है? गैस्ट्रोस्कोपी। जीआईटी को अंदर से देखने के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक एड काम में लिया जाता है? गैस्ट्रोस्कोपी। बेरियम सोलो के लिए कौन सा घोल काम में लिया जाता है? बेरियम सल्फेट। बेरियम सोलो एक तरीके का परीक्षण होता है जिसकी मदद से इस बेरियम नामक पदार्थ को पीने से अंदर का एक्सरे करा जाता है, जिससे आंतों की तस्वीरें खींची जाती हैं। अंदर की जो हमारे ऑर्गन्स हैं उसकी तस्वीरें खींच सकते हैं। आमाशय एवं ग्रहणी में अल्सर निर्माण को डायग्नोस करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? बेरियम मील। आमाशय एवं ग्रहणी में अल्सर निर्माण को डायग्नोस करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? बेरियम मील। बेडसाइड कमोड। बेडसाइड कमोड का उपयोग है मलमूत्र त्यागने में। बेडसाइड कमोड का उपयोग है मलमूत्र त्यागने में। अस्पताल में प्रयोग किए जाने वाले मैट्रेस का उपयुक्त साइज है 190 गुणा 90 सेंटीमीटर। अस्पताल में प्रयोग किए जाने वाले मैट्रेस का उपयुक्त साइज है 190 गुणा 90 सेंटीमीटर। बेडिंग के दौरान काम में ली जाने वाली प्लास्टिक की शीट कहलाती है मैग्नीटोश। बेडिंग के दौरान काम में ली जाने वाली प्लास्टिक की शीट कहलाती है मैग्नीटोश। जले हुए मरीज के केस में उड़ाने वाले कपड़ों को शरीर से संपर्क में आने से रोकने के लिए कौन सी डिवाइस का काम में ली जाती है? बेड कैंडल। जले हुए मरीज के केस में उड़ाने वाले कपड़ों को शरीर के संपर्क में आने से रोकने के लिए कौन सी डिवाइस काम में ली जाती है? बेड कैंडल। एंडोस्कोपिक कैथेटर्स किसके द्वारा स्टेलाइज किए जाते हैं? 2% ग्लूटेरेल्डिहाइड। ऊष्मा का एक गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से में सीधा किसी पदार्थ से होकर ट्रांसफर होना कहलाता है संचरण। ऊष्मा का एक गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से में सीधा किसी पदार्थ से होकर ट्रांसफर होना कहलाता है संचरण। एक थर्मामीटर पर तापमान कहाँ से कहाँ तक अंकित रहता है? 95 से 110 फ़ारेनहाइट तक। एक थर्मामीटर का तापमान कहाँ से कहाँ तक अंकित रहता है? 95 से 110 फ़ारेनहाइट तक। ऊष्मा की वायु अथवा द्रवों के प्रवाह द्वारा स्थानांतरण की विधि कहलाती है संवहन। संवहन। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। आप लोग लाइक और शेयर करने में बहुत कंजूसी करते हैं। पित्ताशय का रेडियोग्राफिक परीक्षण कहलाता है कोलिसिस्टोग्राफी। ग्लूकोज टॉलरेंस परीक्षण से पहले क्या आवश्यक है? परीक्षण से 2-3 दिनों पहले से मरीज को हाई कार्बोहाइड्रेट युक्त डाइट देनी चाहिए। ग्लूकोज टॉलरेंस परीक्षण से पहले क्या आवश्यक है? परीक्षण से 2 या 3 दिनों पहले से मरीज को हाई कार्बोहाइड्रेट युक्त डाइट देनी चाहिए। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस बताए हैं आपके काम आएंगे और आने वाले पेपरों में आपके लिए यूज़फुल होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।